ज्ञान सागर में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्षितिज भाग 2 पाठ 5 काव्यखंड पाठ 5 उत्साह, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उत्साह कविता में बादलों को संबोधित है। बादल निराला का एक विषय है। कविता में एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला दिखाया है, तो दूसरी तरफ वही बादल कल्पना और अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी दर्शाया गया है। कविता में कवि कहता है बादल गरजो। कवि कहता है बादलों को संबोधित करते हुए कवि कहता है ए बादल गरजो, घेर घेर घोर बादल, घोर गगन धाराधर ओ, यानी कि ओ ए बादल तुम चारों तरफ से गगन माने आकाश को घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले, ललित माने मनोहर और ललित माने सुंदर भी। कवि आगे कहता है कि तुम बादल में काले घुंघराले बालों की कल्पना करते हुए, कवि आगे कहता है कि बादलों में काले घुंघराले बालों की कल्पना करते हुए अपने हृदय में बिजली की चमक, विद्युत माने बिजली, छवि माने जो शोभा और हृदय और माने हृदय। तो कवि कहता है कि तुम बादलों में काले घुंघराले बालों की कल्पना करते हुए भी अपने हृदय में बिजली की कड़क और चमक धारण किए हुए अपनी नई कविता में बिजली के समान और वज्र माने होता है बच्चों भीषण, कठोर। तो आगे कवि कहता है कि तुम बिजली की चमक धारण किए हुए अपनी कविता में बिजली के समान विप्लव छिपाकर क्रांति चेतना का स्वर भर दो। ए बादल गरजो। विकल विकल उन्मत्थे उन्मन, विकल माने व्याकुल और उन्मन माने अनमना, यानी कि जिसमें अनमना से मतलब होता है कहीं मन न टिकने की स्थिति। तो कवि आगे कहता है कि गर्मी से संसार के सारे लोग व्याकुल और अनमने थे। ये ना विश्व के निदाद के सकले जन, यानी कि विश्व के जो लोग थे वो गर्मी के कारण, सभी लोग गर्मी के कारण व्याकुल और अनमने से हो गए थे। आए अज्ञान दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो। बादल गरजो। तो कवि आगे कहता है कि गर्मी से संसार के सारे लोग व्याकुल और अनमने थे, अर्थात व्याकुलता के कारण लोगों का मन कहीं टिक नहीं पा रहा था। कवि आगे कहता है कि अज्ञात दिशा से आए हुए अंतहीन बादल, अनंत के घन अंतहीन बादल, यानी कि जिसका कहीं अंत नहीं होता। जलती हुई धरती, तप्त माने जलती हुई, धरा माने पृथ्वी को अपने जल से शीतल कर दो, यानी कि जो धरती गर्मी के कारण जल रही थी उसको तुम अपना जल बरसाकर ठंडा कर दो। ए बादल गरजो। बच्चों इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कवि आकाश में घिर आए सघन बादलों में किस तरह की कल्पना करता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है बच्चों, कवि आकाश में घिर आए सघन बादलों को देखकर उनमें काले घुंघराले सुंदर बालों की कल्पना करता है। कैसे, किसकी कल्पना करता है? काले घुंघराले सुंदर बालों की कल्पना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा के बिना
लोगों की अवस्था कैसी हो रही थी। उनके लिए कवि बादलों से क्या अपेक्षा करता है। तो वर्षा के बिना लोगों की जो दशा थी वो कैसी हो रही थी। गर्मी के कारण सभी लोग व्याकुल थे और अनमने थे। तो उसमें कल्पना करता है कवि बादलों से कि तुम अपना शीतल जल बरसाकर उन लोगों तपती हुई धरती को ठंडा कर दो।